तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 5, और आज का हमारा गोल है स्प्रिंग कंस्ट्रेंट एंड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है रिवीजन में देख लेते हैं। रिवीजन देख लेते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स के लिए कुछ कंडीशंस होती है। क्या क्या कंडीशंस होती है? पहली कंडीशंस तो ये है कि कांटेक्ट मैंडेटरी है, अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है एक दूसरे को क्या करना चाहिए? पुश करना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है सरफेसेस के कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर। सरफेस के कैसे लगेगा नॉर्मल? हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए, मैंने तुम्हें कल बताया था शायद, एक बुक रखी एक टेबल पे, यहाँ पे एम जी लग रहा है और यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है? एन। एन इजिकल टू क्या होता है? एम जी। ये आपका, ये बुक इसे प्रेस कर रही है, दोनों के बीच में कांटेक्ट है और दोनों एक दूसरे के मतलब कैसे है? सरफेस, ये सरफेस है, इसके कैसे है? परपेंडिकुलर है। देख पा रहे हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई हो सकती है? चलिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ नॉर्मल का, आप ट्राई कीजिएगा उस क्वेश्चन को। लेट से हमारे पास ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सरफेसेज है, इसका मास कैपिटल एम है, ये इसका सेंटर है, और हमसे पूछा जाता है फाइंड, या आपसे पूछा जा रहा है शो ऑल द फोर्सेस ऑन डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम। बताइए भाई, जल्दी बताइए। नॉर्मल लगाना है। नॉर्मल कैसा होता है बताइए, इसको क्वेश्चन को कीजिए। एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, आपको नॉर्मल लगाना है। नॉर्मल निकालना है, कितने फोर्स लग रहे हैं ये बताना है और नॉर्मल लगाना है। ठीक है, ट्राई करो। कल एटवुड मशीन पढ़ाई थी? गुड। नॉर्मल की वैल्यूज निकालना, निकाल सकते हो? ये फिक्स्ड है, बैलेंस्ड है, कहीं नहीं जा रहा है ना? क्या ये इक्विलिब्रियम में है? ठीक है, कहीं जा रहा है क्या? कहीं वेलोसिटी दी है? नहीं दी है। चलिए भाई, यहाँ देखते हैं क्या नीचे एमजी लगेगा। क्या यहाँ पे एमजी लगेगा? हाँ या ना? इसको मार्क कर देते हैं बेटा, ये हो गया एमजी। क्या ये कॉन्टेक्ट सरफेस है या नहीं है? तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा? N1। क्या यहाँ कांटेक्ट हो रहा है? तो यहाँ पे लगेगा आपका N2। हाँ या ना? अगर ये एंगल 90 है तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल 90 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं होगा? तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, नहीं आएगा? एम जी का
45 पे ये वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ ना कहीं भी। फोर्स एक वेक्टर है, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता है? नहीं। छोड़िए, अपना काम इतना था, फोर्स दिखाने थे। सारे फोर्स दिख गए। कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। कितने लग रहे हैं? नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 और mg। ठीक है, कर लोगे। वैल्यू वैल्यू फिर छोड़, देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब मैं तुमसे इसी क्वेश्चन को आगे पूछता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है 2 kg का, ये है 3 kg का। ठीक है, ये ग्राउंड पे रखे हैं। सरफेस जो है स्मूथ है, क्या है, मतलब कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। अब हमसे कहा जाता है कि इस पे शो ऑल द फोर्सेस। बनाओ भाई। मतलब आपको एफबीडी बनाना है किसका? 2 kg का। और आपको एफबीडी बनाना है किसका? 3 kg का। बनाइए। क्या N1 ऊपर होगा, mg नीचे होगा, हाँ या ना? 2 kg पे। और 3 kg इसको क्या कर रहा होगा? इधर पुश कर रहा होगा। क्या ये पुश कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका एफबीडी, इस पे फोर्स लगी नहीं ना। जब पुश नहीं कर रहा तो हम फोर्स क्यों लगाएंगे? क्यों? ऊपर कितना हो जाएगा? N2। नीचे कितना हो जाएगा? mg की वैल्यू यहाँ लिखोगे 3g, यहाँ लिखोगे 2g। सीधा सीधा ये N1 है, इनके बीच का जो ये जो फोर्स लगेगा, इसे बोलता हूँ मैं R1। और इसने इस पे लगाया, वो लगाया R2। बट ये लॉजिकली एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे हैं। इधर देखो, क्या कांटेक्ट में है? क्या पुश कर रहे हैं? नहीं पता, नहीं कर रहे। पुश कर रहे हैं तो 3 kg वाला इधर भेजता, 2 kg वाला इधर भेजता। आया ना? अच्छा, तीसरी चीज, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, लग रहा है, पर एक कंडीशन क्या हो रही है? पुश। हाँ। कौन सा? हाँ, ये इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, तो पुश तो कर ही रहा है। अभी एक और क्वेश्चन कराता हूँ, अभी और क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखो। किसका? एग्जैक्टली नॉर्मल 0 आ जाएगा। मैं वही प्रूफ कर रहा हूँ अभी। ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या है? यहाँ मान लो थीटा है, जनरल केस कर रहे हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं 100 kg का, इसको मान लेते हैं 5 kg का। इस पे डायग्राम बनाओ, एफबीडी फोर्स निकालो, नॉर्मल की वैल्यू निकालो। क्या नॉर्मल 0 होगा इस पे? चेक करो। एंगल 45 ले लो, या एक काम करो, एंगल 60 ले लो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। या फिर जनरल वैल्यू भी निकाल सकते हो थीटा पे। एफबीडी बनाओ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या हुआ है भाई? क्यों पेन नहीं चलाते हो यार? हैं? ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। बिटवीन द ब्लॉक्स इसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। अपन नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसको R1 R2 बोलेंगे, क्योंकि N1 N2 दूसरे हो जाएंगे, है ना? क्वेश्चन में लिख लेना, फाइंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स।
ब्लॉक के बीच का नॉर्मल निकालना है, ठीक है। इतना समय कैसे लग रहा है? फाइंड रिएक्शन फोर्स लिख रहा हूं मैं ना। चलो अपन इसको नॉर्मली नाम देते हैं, फाइंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। इधर देखो, चलिए एफबीडी बनाओ किसका, 5 kg का एफबीडी बनवाओ मुझसे। बताओ इधर नीचे क्या लगेगा, एम जी ऐसे लगेगा, तो एम जी ऐसे लगेगा। इधर कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये क्या है, ये क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ N1, ठीक है। क्या नाम दूंगा, N1। ये 5 kg इसको धक्का मारेगा, हाँ है ना। और ये 100 kg भी इसको धक्का मारेगा, हाँ है ना। इस बार पुश करेंगे जब तो नीचे आएगा। इनका ओवरऑल एक्सेलेरेशन किधर है, इधर। एक्सेलेरेशन क्यों आया, क्योंकि 100 kg ने 5 kg को धक्का मारा। उस केस में क्या हो रहा था, कोई पुश कर रहा था, पुश कर रहा हो तो इधर इधर उधर जाते, और अगर कर भी रहा होगा तो जीरो हो जाएगा, वो भी चेक कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं यहां तक कोई इसमें कोई दिक्कत। अब मैं क्या करने चाह रहा हूँ, ये mg का एक कंपोनेंट कर रहा हूँ इधर, ठीक है। ये कितना है 60, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको mg sin 60। इसमें कोई को समस्या क्या, हाँ है ना। तो इधर कितना आ जाएगा, mg cos 60, हाँ है ना। अच्छा मुझे बताओ ये 100 kg पे इसको एक फोर्स से पुश कर रहा होगा, तो नॉर्मल क्या इधर दिखा दूं, हाँ है ना। ये क्या है n, ये n निकालना है बिटवीन द ब्लॉक्स। मतलब ये 100 kg ने इसको दबाया होगा, इधर पुश किया होगा। कॉन्टेक्ट भी है, परपेंडिकुलर भी, और पुश भी कर रहे हैं, कर रहे ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब वैल्यू निकाल लो इसकी। एक काम करो, हमें क्या निकालना है, ये n निकालना है ना। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो n प्लस mg साइन 60 है ना, इजिकल टू m a। ये m क्या लिखूंगा, 5 a। कोई दिक्कत, हाँ है ना। चलिए इसका एफबीडी बनाओ 100 kg का। 100 kg का एफबीडी बनाओ, कितना आएगा, ये आपका 100 kg है, तो इधर कितना आएगा, mg साइन 60। इस बार नॉर्मल किधर आएगा, इधर आएगा। कौन सा वाला, ये कौन सा नॉर्मल है, जो 1 kg इस पे अप्लाई कर रहा है। और ये कौन सा है, ये नॉर्मल N2 है जो सरफेस, इसलिए मैं इसको कह रहा था रिएक्शन फोर्स लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg cos 60, हाँ है ना। और कोई फोर्स लग रहा है क्या 5 kg पे, मैं यहां से कह सकता हूं, देखो यहां से कह सकता हूं
क्या ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है क्या इस डायरेक्शन में या इसमें? नहीं जा रहा, तो मेरे पास एक इक्वेशन तो आ गई। अगर कोई तुमसे n1 की वैल्यू पूछे तो क्या लिखोगे? mg cos 60। mg तुम्हें पता है कितना है, 5 kg में 50, cos 60 कितना होता है 1/2, तो n1 तो आ गया 25 न्यूटन। कोई दिक्कत? क्या n2 निकाल सकते हो? n2 सीधा हो जाएगा mg cos 60, मतलब 100 इंटू cos 60 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। ये कौन से फोर्स हैं? ये वो फोर्स है n1 n2, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? ये वाले फोर्स निकालने हैं। अब मुझे बताओ, एक्सीलेशन क्या इधर है? हाँ या ना? ब्लॉक किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो एक्सीलेशन अगर मेरे पास आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको कितना मान लेता हूँ, 105 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 105 का ब्लॉक ऐसे जा रहा है, फोर्स कितना लग रहा है इस पे? अच्छा यहाँ से निकाल लो, यहाँ से तुम एक्सीलेशन निकलता हुआ दिख रहा होगा, निकाल लेंगे। नहीं, नहीं निकलेगा, क्यों? अरे एम जी साइन 60 तो यार ये हो जाएगा ना 50, जो भी वो दे रखा है, 50 इंटू √3/2 नॉर्मल है। तो इक्वेशन आ जाएगी, दो वेरिएबल है, खत्म काम। नहीं आएगी, एक इससे आएगी, किससे आएगी? क्यों भाई बत्रा जी, कहाँ दिक्कत है? बस पूछो ना यार, तुम पूछते क्यों हो? क्या चुपचाप बैठ गए? इसमें कोई दिक्कत है क्या? इस इक्वेशन को लिखवाना जरा मुझसे, लिखवाना क्या होगी? माइनस n इजिकल टू 5 है, 5 5 का है नहीं, मतलब ये 100 का है तो 100 आ जाएगा। और इधर क्या दो इक्वेशन आ जाएगी? क्या दो वेरिएबल है, सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे इसमें। भाई ये 100 इधर पुश करेगा तो इसका रिएक्शन इधर आएगा। और कोई डाउट हो तो पूछो। क्यों भाई, आ रहा हूं। यश, आयुष, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, तुम्हें जितना करना है यहां तक मैंने इक्वेशन बना दी। नाउ इट्स योर पार्ट, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा इधर आओ, इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, एन लग रहा है mg इधर, हाँ या ना? ये 2 kg इसको इधर दबाएगा, किससे? R1 से। और ये 3 kg इसको दबाएगा इधर R2 से। क्या तुम्हें देख पा रहे हो R1 बराबर R2 है? क्योंकि ना ब्लॉक इधर जा रहा ना इधर जा रहा, कहीं जा रहा है क्या ब्लॉक? फिर तो मैं R1 R2 को लिखूंगा ही नहीं, जीरो मान लूंगा, जीरो ही तो है, कभी नहीं जा रहा। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? इसलिए यहाँ पे नॉर्मल। अच्छा ये आपसे पूछ ले कि ये वाला इंटू ये वाला इंटू, ये तो निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, इस 2g के बराबर है, 3g के बराबर, कोई दिक्कत? अच्छा इस क्वेश्चन में फिर आओ, इसमें आगे क्या पूछ सकता है? क्या इसका एफबीटी बना सकता है कोई? ये क्या है, n2 है, और ये क्या है, n1 है, ये क्या है, mg है, हाँ है ना? बन गया एफबीटी। अब इसी क्वेश्चन को घुमा देता हूं मैं। लिख लो, कहां तक, कहां से लिखना है, ये लिख लो इसको। n का आंसर कितना आ रहा है? क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, हाँ तो प्लस कर दिया ना, ऊपर देखे ना। क्या हुआ? रुको, चलो भाई इसमें निकालो।
उसे छोड़ो, इसे करो, ये ज्यादा इजी। इस बार वैल्यू ठीक कर दी, 1, 30 और 100। करो इसको, उसको छोड़े, ये हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। एफबीडी बनाओ फटाफट, सब बच्चे 1 kg और 100 kg का एफबीडी बनाओ, सबकी कॉपी में चेक होगा अब। और इक्वेशन लिखो, तुम्हें वही फाइंड करना है क्या, और इंटरेस्टिंगली आंसर 0 आना चाहिए। चेक करना, देखे आ रहा है क्या। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। करो भाई, ये वाला क्वेश्चन कर बस। पहले 1 kg का बना, फिर 100। मेरे को नहीं पता कि कैसे बनेगा। तो मत, इधर आ जाओ विकास, उठ के इधर आ जाओगे। सर दर्द हो रहा है क्या, आगे आ जाओ। अटेंडेंस सबकी हो गई। योग, सीधा वेट। यहां करूंगा मैं, वहां नहीं चेक करूंगा। जीरो किसका आया, जीरो किसका आया। क्या ये इक्वेशन बनी क्या, और अगर ये इक्वेशन बनी तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लो और फिर किसी भी इक्वेशन में डाल दो। किसका नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, क्या n0 आ रहा है। अभी क्लियर हुआ पिछला क्वेश्चन। n0 और किसका आया, नीति आया तुम्हारा, आ गया बेटा, गुड। 2 जनों का आ गया, इसका मतलब तुम्हें भी आना चाहिए, और तुम्हारा आंसर भी 0 ही आना चाहिए। क्यों योग, बनाया नहीं बनाया। केशव हार्दिक वंश, व्हाट आर यू डूइंग, आ गया, गुड, वेरी गुड। रुद्र व्यास, भाटी जी, यश आ रहा हूं, क्या दिक्कत आई तुझे यश। इधर देखो, मैं 1 kg का एफबीडी बना रहा हूँ, 100 kg का तुम्हें बनाना है। 1 kg का पहले सरफेस पे बताओ, क्या नॉर्मल ऐसे होगा n1, किसी को कोई दिक्कत, क्या mg ऐसे होगा 1g, क्या ये नॉर्मल 100 kg इसको किधर पुश कर रहा होगा, नीचे या ऊपर। जिसका एफबीडी बनाते हैं उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस पर लगने वाले फोर्स देखते हैं, लिख ले कहीं भी। जिसका एफबीडी बनाते हैं उस पर लगने वाले फोर्स, उसके द्वारा लगाने वाले नहीं। ठीक है, किसी को एफबीडी बनाने में दिक्कत हो तो ये लिख लो, जितने जिसका एफबीडी बनाऊंगा उस पर लगने वाले फोर्स, उसके द्वारा लगाने वाले नहीं। ठीक है, तो बताओ, वन पे 100 इधर लगा रहा होगा, हाँ है ना। ये mg 1g का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस mg साइन 30, हाँ है ना, इजिकल टू m है। ये क्या है आपका एफ नेट है, mg साइन 30 प्लस n इजिकल टू एफ नेट इजिकल टू m है, फोर्स इक्वेशन है।
और ये वाली क्यों भाई बत्र जी, क्या हुआ, नहीं बना तुमसे? इधर देखो, हो गया, एन जीरो आ गया तेरा। तो पहले वाले क्वेश्चन का क्या ऐसा ही है, हो जाएगा? क्यों भाई, हो जाएगा। चले आगे, किसको नहीं समस्या है बोलो। भानु, यस, कौन सा? अब मैं 100 kg का बना रहा हूं, ठीक है? तो 100 kg पर बना रहा हूं, इसका मतलब 100 kg पर लगने वाले फोर्स, तो क्या धरती माँ mg लगा रही होगी? 100 g। क्या ये सरफेस ऐसे तो नॉर्मल सरफेस के कैसे लगता है, परपेंडिकुलर? क्या ये n2 रहा होगा? ये 1 kg इस 100 kg को किधर दबा रहा है, उधर या इधर? इधर, उधर। इस 100 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, 100 g sin 30। एफ नेट कैसे लिखोगे इस बार? अच्छा, तुमसे कोई पूछे n2 की वैल्यू बताओ तो कितना होगा इस mg का? 100 g cos 30 वाला कंपोनेंट। क्या तुम्हें कंपोनेंट करने में समस्या हो रही है? हैं? क्यों भाई केशवादिक, क्या हो गया तुम्हें? हैं? ये लाएगा mg, mg का ये कंपोनेंट इनमें, इसको नीचे लाएगा, कोई फोर्स थोड़ी ना लग रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, समझ में आई? क्यों भाई? तो पहला क्वेश्चन देखा, मैंने डायरेक्ट एन क्यू जी रिकॉर्ड दिया था जब ब्लॉक ऐसे रखे थे। बट हमेशा कब जीरो आएगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसके लिए इस पे किसी को क्लैरिटी और चाहिए तो मुझे पूछो, पीछे मुंह मत खोलो, आगे पूछो कि सर ये दिक्कत है। समझ में आई बात? बताओ, कोई को दिक्कत है? दोबारा पूछ रहा हूं। चलिए आगे, इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है, ये रख दिया मैंने सरफेस, कोई दिक्कत? टू, मैं केजी नहीं लिख रहा हूं, है तुम लिखना, लिख देता हूं नहीं तो कह देंगे सर ये क्या है। ये लग रहा है बेटा 60, और ये लग रहा है इधर फाइंड द नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। मेरा क्वेश्चन आज भी वही है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। ध्यान से पढ़ना, ये बिटवीन द ब्लॉक्स कह रहा है, मतलब ये वाले फोर्स कह रहा है। इसे रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं कई जगह, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे आप, अपने मॉड्यूल में नहीं लिखा है पर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो इसे रिएक्शन फोर्स करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ये हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। युग सीधा बैठ बेटा, लिख ले यार, नींद उड़ जाएगी वैसे भी। रात में जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठेंगे और फिर क्लास में नहीं सोओगे। चलो जल्दी बना दो यार इसका। नॉर्मल फोर्स की कहानी यही खत्म, एटवुड मशीन पे आ रहा हूं मैं। एक एक का एफबीडी बनाओ, इसलिए कह रहा था एफबीडी इज इंपॉर्टेंट, एफबीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक का एफबीडी बनाओ, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। वेक्टर क्यों पढ़ रहे हो? क्या एन, और ये दूसरा, इसका इसके कारण दूसरी इक्वेशन भी बनाओ, दोनों इक्वेशन बना दी है। चलिए मैं 2 kg का एफबीडी बना दूं क्या? इधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है?
ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? ये लिख रहा हूं मैं, नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 3 kg। 3 kg इसको किधर दबाएगा? किधर? इसका एफबीडी बनाओ 3 kg का। ये कितना है? 2 kg। ये कितना है? 3 kg। 3 kg का एफबीडी बनाओ, ये क्या हो जाएगा? N2। ये क्या हो जाएगा? 40। और साथ के साथ N ऑन 3/2, ये हो जाएगा आपका mg। क्या इक्वेशंस बन जाएगी यहां से? दो कर लोगे? क्यों भाई? आ रहा हूँ यश भट्टी, तो क्या नाम है? चुप। रुद्र, एफबीडी नहीं बन रहा है। एफबीडी क्या होता है? एफबीडी क्या होता है राजन जी? उस पर लगने वाले या वो उसके द्वारा लगाने वाले फोर्स दिखाते हैं? उस पर लगने वाले, इसलिए कह रहा था लिख लो। क्या लिखा था तूने? उस पर लगने वाले या उसके द्वारा लगाने वाले? उस पर लगने वाले। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, नॉर्मल की कहानी खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, उसमें इस बार तुम्हारा, इसी क्वेश्चन को लिखो। अब देखो, चलिए भाई, क्वेश्चन वही है आज भी। ओहो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक और इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, रुको। इस बार ये 40 न्यूटन ऐसे लगा देंगे। अब नहीं आएगी। चलिए भाई, इस बार क्या पुश कर रहे हैं ना? ये 60 है, 40 है ना? और क्या कांटेक्ट में है और सरफेस के परपेंडिकुलर लगेंगे, तो इस बार नॉर्मल फोर्स आएगा किन के बीच में? कांटेक्ट के बीच में। ठीक है, 48 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, 48 किसका आ रहा है? हैं? आ रहा है ना? करेक्ट है। क्या एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन इज किधर? आई में, माइनस आई में? किसी का जे में तो नहीं आ रहा है? आ सकता है भाई जे में भी। किससे नहीं हुआ? योग वायरल हो जाएगा वीडियो। इधर देख, 3 kg किधर है? कोई बात नहीं, तो नहीं आना चाहिए था ना। 3 kg किधर है? अरे 3 kg पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर कितना? 60। नीचे कितना लग रहा है? 30। ऊपर कितना लग रहा है? N1।
ये 2 kg इसको इधर दबा रहा है या नहीं दबा रहा? कितने? 40 न्यूटन से। हाँ? अभी तुम्हें लिखाया था एफबीडी उसका बनाएंगे जिस उस पे लगने वाले, ये 2 पे लग रहा है 3 पे लग रहा है 40 न्यूटन? 2 पे, तो 3 पे बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो गलती मत कर देना 40 की, यहां लिखेंगे एन कौन सा है? रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय 2/3। ठीक है, चलिए भाई 2 kg का एफबीडी बनाओ। तो 40 न्यूटन इधर लग रहा है, तुम्हें पता है N2 ऊपर लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है? 20 लग रहा है, हाँ या ना? अब इधर क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स ऑन 3/2। क्या बन जाएगी क्वेश्चन? इक्वेशन नहीं बनेगी? अरे सीधा सीधा इसमें तो आंसर आ गया यार। ये बताइए इसका एक्सेलरेशन किधर रहेगा? कितना रहेगा नेट फोर्स? 20 न्यूटन। तो F इजिकल टू कितना होता है? एम ए, तो A इजिकल टू कितना होगा? F/m। हाँ या ना? F कितना है? 20। मास कितना है? 325। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? इसका मतलब ये किधर से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये भी किधर जाएगा? इक्वेशन बना दें F नेट इजिकल टू एम ए। बताओ कौन बड़ा, 60 या ये वाला? तो मैं देखो जिधर एक्सीलेशन होता है हमेशा उसे पॉजिटिव लेते हैं। 60 - n ये वाला इजिकल टू कितना लिखूंगा? 3 × 4। कोई समस्या? M 3 है, इसका एक्सीलेशन 4 है, कोई दिक्कत? क्या n निकल जाएगा यहां से? इधर देखते हैं बड़ा कौन है, n या ये 40? तो मैं लिखूंगा n - 40 इजिकल टू कितने का? ये 3 का है क्या? ये 2 का है। 48 दोनों तरफ से। कोई दिक्कत? क्यों भाई यश? चलें आगे बढ़े। अब आ जाते हैं एटवुड मशीन पे। क्या एक्सेलेरेशन पूछ सकता है आपसे? इसमें पूछ सकता है, निकाल लेंगे, क्यों नहीं थी? इसमें मुझे कोई एक्सेलेरेशन बता सकता है? इसका एक्सेलेरेशन बता सकता है कोई? कितना होगा? है 5। कैसे आया 5? मैं तो कहता हूं ये 101 किलो का डब्बा है ना? तो इस पे लग रहा होगा कितना? G sin 30। 10 × 1/2 मतलब 5। कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इजिकल टू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक? क्यों भाई? हिम्मत कारा, हिम्मत राम का, सॉरी। कोई दिक्कत? गुड। अरे क्या हो गया, तुम क्यों हंस रहे हो सरनेम लेने पे यार? चलिए अब आ जाता है अपन एटवुड मशीन पे। क्या होता है एटवुड? शुभ मंगल सावधान, खड़ा हो। व्हाट इज एटवुड मशीन? एटवुड मशीन क्या होता है? रुद्र व्यास बैठ जा। व्हाट इज एटवुड मशीन? एक ही रोप होती है, बैठ जाओ। क्या होता है भाई एटवुड? क्या होता है एटवुड? सिंगल पुली सिस्टम इज नोन एज एटवुड सिस्टम। एक पुल्ली के दोनों दोनों रस्सी नहीं ठीक है। सिंगल पुली सिस्टम क्या होगा? सिंगल पुली, सिंगल स्प्रिंग, और उससे 2 मास लगे हो, तो ये एटवुड मशीन होता है। समझ में आएगी बात? क्यों रुद्र? सिंगल पुली सिस्टम। अब जो मैं कराने जा रहा हूं उसे बोलते हैं कंस्टेंट मोशन। क्या बोलते हैं? कंस्टेंट मोशन। मैं उसका एक, देखो कई वीडियो देखे होंगे तुमने, कहीं तुमने बुक्स देखी होगी। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो कौन सा तरीका है? प्रूवन तरीका है, ठीक है। बाकी तुमने कहीं जगह पढ़ा होगा रस्सी का पॉइंट ऊपर जा रहा है तो माइनस लेंगे, नीचे जा रहा है तो प्लस लेंगे, सारी फालतू बातें, आज बच्चा अटक जाता है। मैं स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ, और अदरवाइज जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखना भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर मेरे से मत कहना कि नहीं सर ये बहुत दिक्कत दे रहा है। अगर ये नहीं समझ में आया अभी तो कभी नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, आंखें यहीं रखना सब
जेई में क्वेश्चन इससे बनेंगे, रस्सी के पॉइंट से छोटा बड़ी करने से नहीं बनेंगे। इसे बोलते हैं हम एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं? हमारे केस में अभी रस्सी और पुल्ली क्या होती है? मासलेस होती है। यहां लिख लेंगे कहीं भी साइड में, स्ट्रिंग एंड पुल्ली आर कंसीडर मासलेस। कहाँ जा रहे हो इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में? हाँ, आ जाइए 2 मिनट में। चलिए भाई, अब हमें क्या करना है, इसमें हमसे पूछता है टेंशन, एक्सेलरेशन बताइए, 3 किलो ब्लॉक का, 2 किलो ब्लॉक का, ऐसे पूछता है। हालांकि ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल, इसमें आप बता सकते हो, पर इसमें मैं अगला क्वेश्चन लूंगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। पर अभी ध्यान दो, अगर यहाँ ध्यान दोगे तो वो भी हो जाएगा। चलिए मान लीजिए मैंने इसका, मान लिया इस पे जो एक्सेलेरेशन है वो A2 नीचे की तरफ है, कितने किधर है, और टेंशन इस पे, ये तो पता है तुम्हें इधर लगेगी, तो इस पे भी टेंशन किधर लगेगी बेटा? इधर लगेगी। और नीचे क्या लगेगा इस पे? A1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसका मतलब ये A1 एक्सीलेशन से नीचे जाएगा, ये A2 एक्सीलेशन से ये भी क्या है? नीचे जाएगा। देखो मैंने मान लिया, मैथ्स बता देगी कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन बता देगी हमें। क्या बता देगी? हमारी कैलकुलेशन बता देगी। अगर मेरा आंसर माइनस प्लस में आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली मान लूंगा कि मैंने जो डायरेक्शन मानी थी वो रॉन्ग है। ठीक है, पर तुम्हें हमेशा ऐसे ही करना है। कैसे करना है? अब हम अपन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसे बोलते हैं टेंशन वर्क जीरो थ्योरम। ये शायद नाम तुमने कहीं नहीं सुना होगा, ना ही मेरे ख्याल से कहीं सुनोगे, टेंशन वर्क जीरो थ्योरम, क्योंकि ये काफी स्टैंडर्ड मेथड है। चलिए, टेंशन वर्क जीरो थ्योरम होती क्या है मैं बताता हूँ। मान लीजिए इसने A2 नीचे किया, तो बताओ इसकी वेलोसिटी किधर रहेगी? मैंने इसकी वेलोसिटी भी V2 नीचे मान ली, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी x2 मान लिया। तो इस पर भी मैंने क्या कर लिया, A1 नीचे, तो V1 भी नीचे, और x1 भी नीचे मान लिया। कोई दिक्कत समस्या है? अच्छा, जीरो टेंशन वर्क जीरो थ्योरम कहती है कि समेशन ऑफ टेंशन और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ टेंशन और एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो। अभी याद कर लो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, इतना याद है? चलिए अभी इसको प्रूफ कर देता हूं मैं, है ना। मुझे ये बताइए, क्या बताइए, टेंशन जी वर्क जीरो थ्योरम कहती है कि इस पर टेंशन लग रहा होगा ऊपर। अच्छा, ये T1 T2 क्यों नहीं लिया, कोई बताएगा? क्योंकि रस्सी एक ही है। जो टेंशन यहाँ लग रही है वो यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, यहाँ हर पॉइंट पे लग रही है, और ये टेंशन यहाँ पे ऐसे लग रही है। ठीक है, हाँ भाई, टेंशन वर्क जीरो थ्योरम कहती है, जैसे ये वाला मैं पार्ट ले रहा हूं, कौन सा? ये वाला। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ टेंशन और एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कह रहा है ये टेंशन और एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, और यहां सब साइन के साथ रखेंगे। किसके साथ? साइन के साथ। चलिए भाई, इधर देखो, अब मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूं। मुझे ये बताइए कि ये टेंशन और ये एक्सेलेरेशन किधर है? नीचे। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को अपन मान लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इसके अकॉर्डिंग, ये -T A1, हाँ है ना। इससे T किधर है? ऊपर। A किधर है? नीचे। प्लस समेशन करना है तो माइनस या प्लस T -A2 इज इक्वल टू जीरो। क्या इसको मैं लिख पा रहा हूं ऐसे? हाँ या ना? ऐसे ही मैं एक्चुअली इसका लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ, टेंशन किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका?
ये मैंने माना है, जो होगा आंसर सही आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको, वैसे ही लिखूंगा मैं इसको, जो टी है माइनस टी एक्स वन माइनस टी एक्स टू इजकल टू जीरो। हाँ या ना? नहीं, यही बात समझ में। तो यहां से कह सकता हूं एक्स वन बराबर कितना है, यहां से मैं कह सकता हूं एक्स वन प्लस एक्स टू इजिकल टू जीरो। हाँ या ना? इसको मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी टी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? डी वाई बाई डी टी। तो क्या मुझे बताओ, वी वन प्लस वी टू इजिकल टू जीरो आएगा। और अगर इसको फिर मैं डी वाई बाई डी टी कर दूंगा तो मुझे क्या ए वन प्लस ए टू इजिकल टू जीरो मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर वन। कोई दिक्कत? मैंने पहले डायरेक्ट कर दी थी। हाँ या ना? अभी मैंने इसको 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 सबको प्रूव कर दिया यहाँ से। ये थ्योरम है, थ्योरम जो कहती है हमें मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक थ्योरम क्या कहती है हमें कि दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तुमने यूं कहा, क्यों नहीं कहा उस समय कि सर एम वन बाय एम टू इंटू आर स्क्वायर क्यों नहीं होता? क्योंकि थ्योरम है। लॉस और थ्योरम और प्रिंसिपल, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अपन इसको बात करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, साइंटिफिक स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, गलत प्रूफ करते हैं। साइंटिफिक स्टेटमेंट को हमेशा क्या करते हैं, गलत। और जो थ्योरम या लॉ होता है वो जो कह दिया वो मानना पड़ता है। फिर बहुत बड़ी बात है, अभी यहाँ हो यहीं। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत क्यों भाई? इसमें कोई भी दिक्कत किसी को? तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई वन, इक्वेशन नंबर वन आ गई। हाँ या ना? चलिए भाई, अब मैं एफबीडी बना रहा हूँ किसका, 3 kg का। ये मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा, बाकी ये सब में अप्लाई होगा। क्या ये चीज याद हो जाएगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या इसमें तीनों में से एक भी लिखें? पर मेरा इंटरेस्ट है, मैं सबसे आखिरी वाली लिखूंगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन से मतलब है। हाँ या ना? कई वीडियो में तुमने देखा होगा, कह रहा है कि यहाँ पॉइंट कंसिडर कर लो, यहाँ पॉइंट कंसिडर कर लो, रस्सी छोटी हो रही है, रस्सी बड़ी हो रही है, इसका एक्सेलेशन वैसे लिख दो। मुझे वो चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, कई जगह कहते हैं एक्सेलेशन ऑफ पुल्ली जो होता है ए वन प्लस ए टू बाई टू होगा, मुझे वो भी नहीं समझ में आता। मुझे तो यही तरीका समझ में आता। ठीक है, तुम्हें भी शायद स्टैंडर्ड तरीका, उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, इसमें कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि ये तुम करते आ रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, इसका एफबीडी बनवाओ, इसका 3 kg का। तो 3 kg का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इक्वेशन लिखा दो, क्या होगी? ऊपर क्या होगा, टेंशन, नीचे क्या होगा, 3g, और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, a1। इसका मास कितना है बेटा, 3 kg। तो मैं कैसे लिखूंगा, कौन बड़ा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, तो मैं लिखूंगा 3g माइनस टी इजकल टू 3a1, इक्वेशन नंबर 2। हाँ या ना? कितने वेरिएबल, दो या तीन या एक? कहाँ है, तीन है, a1 है, a2 है और t है। तो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन। अभी कितनी इक्वेशन आई, एक और दो, तो तीसरी इक्वेशन आएगी इससे। इससे इक्वेशन लिखो, इस बार कौन बड़ा बताओ, यहां से देखो क्या लिखूंगा यहां से, 2g माइनस टी। टेंशन कैसे पड़ी, अरे नीचे पाना है ना। ठीक है, तो इस बार ये 2g बड़ा है ना? 2g माइनस टी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2a2। क्या तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो? देखो यहां से a1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ a2, यहां रख दो। क्या निकाल पाओगे अब? चलिए आगे आपका काम है, मेरा नहीं है। ये इसे कहते हैं मैथ्स, और तुम जेई के बच्चे हो ना। लिखो भाई साहब, जल्दी लिखो। क्या बेटा? देख मेरी बात सुन, मैंने क्या माना है, मैंने तो ये माना है कि इसका एक्सेलेरेशन नीचे है, तो ये दो जी ज्यादा बड़ा होगा या टी, मैंने माना है, आपको भी मानना है। जो सही होगा वो आंसर आ जाएगा। a1 a2 की वैल्यू निकालो फटाफट, टी की वैल्यू निकालो फटाफट, देखिए क्या आ रही है। हम्म, दूसरा क्वेश्चन तैयार करते हैं आपके लिए।
आंसर निकालो यार फाइनल, मुझे 2-3 जनों का आंसर चाहिए, तब जाके करेक्ट होगा, तब ठीक रहेगा, तभी मैं सॉल्व करूंगा। क्या आ रहा है भाई? अंश, कोई बात नहीं, किस A2 किस में आ रहा है? माइनस, A2 माइनस में आ रहा है तो मैंने गलत माना है, ये ऊपर जाएगा, और वाकई में जाना भी चाहिए। 3 किलो भारी 2 भारी, तुम कैलकुलेशन ने मुझे सही बताया नहीं बताया? क्यों भाई, आया तेरा आंसर? तो मैं हमेशा ऐसे मानूंगा कैलकुलेशन मुझे सही कर देगी। अब बताओ, टेंशन बढ़ी या 2G बढ़ा? टेंशन बढ़ी। पर हमें इस क्वेश्चन में लग रहा होगा कि यार इतना घुमा क्यों रहे हैं, लग रहा है ना? ऐसे तो सीधा ही कर देते, कॉमन सेंस कह रहा है, तुम्हें दो इक्वेशन कॉमन सेंस से मिल जाती है कि सर ये 3 बड़ा है 2 छोटा है तो ये ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ की इक्वेशन लिखूंगा T-2G इजिकल टू, तो ए, और जो इसका एक्सेलेरेशन होगा वही इसका एक्सेलेरेशन होगा, देख लो, एक -2 आ रहा होगा, एक +2 आ रहा होगा, तो इसका मतलब -2 से ऊपर जा रहा होगा तो +2 से नीचे आ रहा होगा। तो तुम ये कहते सर जब ए बराबर है तो क्यों इतनी माथापोड़ी करा रहे हो? तो सीधी सी बात है, यहां से मैं लिख दूंगा 3G - T इजिकल टू 3A। यहां से सर टी काट दो, यहां कितना बचेगा? जी इजिकल टू कितना बचेगा? वॉट एवर इट इज, कितना माइनस कर लो, हाँ है ना? तो यहां से सीधा ही आ रहा है सर, क्यों माथापोड़ी करवा रहे हो आप, है ना? बट इसलिए करवा रहा हूं मेरे भाई, बस थोड़ा सा दिल में पेशेंस रख ले, अगले क्वेश्चन के लिए अपने आप समझ में आ जाएगा। वहां तुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, यहां तो पता चल रहा है। यहां क्या चल रहा है? पता चल रहा है, कॉमन सेंस बोल रहा है ना तुम्हारा कि 2 kg। भाई साहब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझ में आई बात? अभी देखना, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि सीधे सीधे कर दें, ठीक है? चलिए भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इसको छापो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जेई में 101% एक क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें लिख के ले लो, 1000%। चले, व्हाट इज दिस एटवुड मशीन, क्या है ये? फर्स्ट सेकंड लास्ट वाली क्लास, अरे यहां से सेकंड हो गई ना, रेफरेंस फ्रेम मेरा ये है 0 1 2। योग मत सो। हाँ जी, आप बताइए। मेरा क्वेश्चन वही, A1 A2 A3 A4 A5, कितने A1 मुझे नहीं पता है, कितने? 2.4 है। अब ये बताओ, 2 kg नीचे जाएगा, 3 kg नीचे जाएगा, 2.4 kg कैसे क्या होगा? यहां तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
तो अब नहीं समझ में आएगा तो मैं ये क्या मान लूंगा, सब ही नीचे जा रहे हैं और सबका डिस्प्लेसमेंट नीचे और सबकी वेलोसिटी नीचे है और कैलकुलेशन मुझे सही बता देगी। क्यों जी? या फिर अगर तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंस या तुम्हारे लाइक कॉमन सेंस पे बहुत ज्यादा भरोसा है तो वैसे कर दो। वही जो पहले क्वेश्चन था, A1 A2 A3, टेंशन फाइंड करो। यार अब ये मेरी बात सुनो, ए आ जाएगा A2 आ जाएगा तो क्या टेंशन निकाल पाओगे? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, क्यों? ये क्या डालोगे, दो? हाँ इसको दो डालोगे प्लस, नहीं इसको माइनस दो डालोगे, माइनस दो आया होगा आपका। ठीक है, A1 क्या आया, 2 आया, तो A2 डालोगे -2, तो क्या टेंशन निकल जाएगी? दोनों केस में सेम आएगी क्योंकि रस्सी एक ही सेम आ रही, करके देख लो, टेंशन निकालो इसमें, फाइंड टेंशन दोनों केस में, दोनों इक्वेशन से। तो टेंशन तो फिर इसने भी प्रूफ कर दिया कि रस्सी एक तो टेंशन एक, आया ना? दिव्या एंड युग इधर बैठे हैं, जनसंख्या कम है, 5 जने कम है वो। ऐसे मत बैठ, पीछे कैमरा है, या तो कॉर्नर में चल जा, वहां एकदम पीछे, वहां वो ब्लाइंड एरिया है उसका, वहां नहीं आएगा तू। हाँ। अरे भाई टेंशन निकाल लिया, ट्राई ट्राई दिस, ट्राई करो। धीरज क्या कर रहा है तू, सीधा बैठा कर, पीछे बैठ जा, मुझे कोई दिक्कत। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, A1 A2 A3, नहीं यार 4 वेरिएबल, तो इक्वेशन भी 4। कर लो, तीन को पूरा गिरा दे, फिर वही तो कह रहा हूं मैं इसका। वही आंसर है। अभी तो पहले तो तुमने अच्छा अच्छा लग रहा था सर, इस क्वेश्चन को इतना टफ क्यों बना रहे हो, वो वाले क्वेश्चन को, पुराने वाले को सोच रहे होंगे कि टफ क्यों बना रहे हो, इसलिए बना रहा था। अच्छा सुनो, समेशन ऑफ T.A=0, इससे तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी। अभी तो तुम टेंशन बताओ, मेरे को तो इंटरेस्ट टेंशन में है। देखो सुनो, ये क्या है, टी टी, आया ना? तो यहां कितनी होगी देखना ध्यान से, 2T, तो 2T यहां भी 2T। ठीक है, अभी सुनो, ये 2T कैसे हुई? अब मैं पुली का एफबीटी बना रहा हूं, किसका एफबीटी बना रहा हूं, पुली का, तो पुली का एफबीटी बना देते हैं। यश इधर देखना, पुली का एफबीटी बना रहा हूं, तो बताओ पुली पे रस्सी ऐसे है या, देखो ब्लॉक पे टेंशन क्या थी, ऊपर, पुली पे टेंशन कैसी है, टी टी, और इसको मैं मान लेता हूं 2T, यही तो प्रूफ करना है। इसको मैं मान लेता हूं T डैश, ये T डैश की वैल्यू 2T आनी चाहिए, तभी तो मैं यहाँ 2T लिख सकता हूं, है ना? तो मुझे बताओ,
इसका एक्सेलेरेशन मान लेता हूं ऊपर है, कहां है? चलो तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देता हूं। A1, A2 और A3 मैंने सब कहा मान लिया? नीचे। तुम ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बताओ इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा अब? इसका एक्सेलेरेशन बताओ, इस पुल्ली का एक्सेलेरेशन। ए भाई, इस पुल्ली का एक्सेलेरेशन बता। अरे ये रस्सी जब A3 से नीचे जा रही है तो ये A3 से ऊपर जाएगी। रस्सी तो एक ही है यहां तक तो इस पुली पुली कितने से जाएगी? A3 से ऊपर जाएगी। तो ये A3 से ऊपर जा रही है या नहीं जा रही? अब सुनो, रुक तो जा। यहां देखो टी डैश निकाल रहा हूं, तो टी डैश भाई नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? कितने फोर्स है इस पे? 4, 3, 2। क्यों एम ए नहीं है? देखो एक ये 1, 2 और 3 ये एक्सेलेरेशन है, ठीक है? तो टी डैश कैसे लिखूंगा? टी डैश ऊपर -t इजकल टू M(A3). मास ऑफ द पुली मैंने बोला था 0 है, तो बताओ टी डैश 2t आ गया, ये लिख दिया 2t। कोई समस्या किसी को? क्यों? वैसे तो कॉमन सेंस से करना, आज के बाद ऐसे मत करना। कॉमन सेंस ये कहता है भैया इधर रस्सी एक ही, रस्सी एक ही, तो टी तो यहाँ पे कितना लगेगा? देखो ये रस्सी कैसे खींच रही है पुली को? टी से, तो इसमें ऊपर कितना आएगा? 2t। सिंपल सी बात है, आया ना? भाई तराजू लेते हैं ना, तराजू पकड़ने वाले पे इधर 1 किलो इधर 1 किलो, तो मेरे हाथ पे कितना लगेगा? 2 किलो या 1 किलो? 2 किलो लगेगा। और तराजू का वेट, तो वही तो चीज है यहाँ। अब तुम कर लो यार, अब मैं से नहीं होगा। A4 कहाँ गया? 3 है, चेक करते हैं। तुम करो यार, समेशन वमेशन लगाओ, करो ना यार। भाई साहब टीचर नहीं जाएगा एग्जाम में, तुम जाओगे। हाथ चलाओ, पेन चलाओ, कलम चलाओ। चलो भाई जोशी जी, गलत करो पर करो, करो। शर्मा जी आप भी करो, तुम भी करो। व्यास साहब करिए। अंश मीणा जी नहीं है? चलो मैं डिस्प्लेसमेंट की ये बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आपके लिए समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इजकल टू 0 लिख दें? हाँ या ना? अरे ये लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो। बताओ ये टेंशन, टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो मैं लिखूंगा -t(x1) -t(x2) -2t(x3) इजकल टू 0, और टी 0 जाएगा तो मेरे पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इजकल टू 0, v1 प्लस v2 प्लस 2v3 इजकल टू 0, a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इजकल टू 0, जो कि मैंने डायरेक्ट पहले लिख दिया। ये मेरी पहली इक्वेशन है। क्या ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है? अब सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी, थर्ड यहां से बनेगी, फोर्थ यहां से बनेगी। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल a1 a2 a3 और t। नहीं है समझ में बात? कैसे आ जाएगा? अरे भाई साहब कैसे आ जाएगा? लेट्स सी, देखते हैं। ऐसे हवा में रुको, आगे करो। चलिए भाई आगे मैं करता हूं। क्या पहली इक्वेशन आ गई? अब मैं इससे इक्वेशन बनाऊं, इससे बनाओ इक्वेशन। इसकी इक्वेशन तो बना सकते हो, क्या बनेगी? कौन बड़ा? 3g माइनस टी इजकल टू
3g - t इजकल टू 3a1, इक्वेशन नंबर 1, नहीं नहीं सॉरी 2, ये वाली बनाओ। 2g - 2, देख लेना मैं गलत ना बना दूं। इसकी बनाओ। हाँ जी, इन दोनों से a1 की वैल्यू निकालो, t काट के। क्या a1 की वैल्यू निकल जाएगी? उसको यहां पुट करो। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, मैथ्स के स्टूडेंट तो कर लो, आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर बता दूंगा मैं, सॉल्व तुम्हें ही करना है, मुझे भी नहीं पता फाइनल आंसर तो क्या है। क्यों भाई? a3 निकाल, कितना आ रहा है अब निकाल। क्या इक्वेशन बनी थी? ऐसी इक्वेशन बनी थी क्या? तो तेरा आंसर गलत है। क्यों भाई? अंश निकालो। मनन क्या हो गया? सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दूं, एक पुली 2 ब्लॉक बार बार लटका दे और एक्सेलेशन पूछ ले और लेक्चर खत्म करके चल जाए। करो, हाँ लिखो, इक्वेशन लिखो, बनाना सीखो। घर जाके आज देखना, नहीं तो थोड़ा बहुत 10% भी समझ में आया ना, वो 0% हो जाए। क्यों भाई केशव? हाँ हार्दिक, निकालो जल्दी फटाफट, मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम्हें, ये तो तुम्हें बचपन से सीखा है कि 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल कैसे निकालते हैं। अब ये भी हम ही करते हैं। किसका? a3 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं नहीं जाएगा फिर। जीरो किस तरह भी 0 आ रहा है। एक दो का और आन दे, एक दो का और आन दे, इसका स्टैंड कहाँ गया? इसी क्वेश्चन को फिर घुमा देंगे, नेक्स्ट होमवर्क दे देंगे, इसकी जगह रख देंगे 5। मुझे नहीं पता, 0 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों को बैलेंस कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ सब बता देगी। क्यों 0 आ रहा है क्या? अरे एक दो जनों का और आ जाए तो फिर कंफर्म हो जाऊं। अरे कैसे आना चाहिए? 0 कैसे आना चाहिए बताना। हाँ कहाँ ये जाएगा ऊपर तो। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 होगा, तो सिंपल सी बात है फिर। पर नहीं 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 नहीं, पुली को बैलेंस कर रहा है, सही कह रही है। a3 क्या होगा? 0 आ गया, और किसका है? यार ये तुम निकालो यार मैथ से, मैं नहीं करूंगा इसको। अरे मैंने क्वेश्चन बनाया है भाई। हाँ ये ब्लॉक व्लॉक ये 2.4, मैं 2.4 क्यों ले रहा हूँ? मैं कुछ भी ले लेता। 0 आ रहा है मेरे को दिख रहा है, पर तुम सोल्व तो करो यार, तुम तो चाह रहे हो कि मैं ही निकाल दूं सब कुछ। देखो इक्वेशन बना सकते हैं, इसके बाद ये फिजिक्स है, इसके बाद मैथ्स है, वो तुम्हें अच्छे से आती है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। कितना आ रहा है? तुमसे इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही, तो तुम प्रैक्टिस करो इक्वेशन की। अभी अंश कर रहा है, अभी हिम्मत नहीं हारा, अभी कर रहा है। यश, पेन चला। हाँ चला, वापिस चला, दोबारा कर, गलत आ रहा है, दोबारा कर। प्रैक्टिस मैक्स मेंस परफेक्ट। कहते सर हम मैन थोड़ी ना, हम तो स्टूडेंट है, बच्चे हैं। चलिए भाई, अब और कहानी थोड़ी सी चेंज करेंगे, ठीक है, वैरायटी चेंज हो जाएगी।
भाई साहब चेंज हो गया आंसर। क्या कौन जी से नीचे जा रहा है? देखो भाई, नहीं गलत ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया। कौन सा? ये ऊपर जा रहे हैं। हाँ ये A3 है। A3 जी से नीचे आ रहा है। सुनो, हमने नीचे माना है, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? जी आ रहा है, तो जो हमने माना है वो प्लस रहेगा। अगर माइनस जी आ रहा होता आंसर, A3 का आंसर क्या आ रहा होता? माइनस जी, तो हमने जो माना उसके अपोजिट होगा। समझ में आ रही बात? क्यों नीति, सॉल्व हुआ? ये होमवर्क है तुम्हारा। तुमसे यार चार इक्वेशन, चार वेरिएबल, मतलब आंसर कोई जीरो दे रहा है, कोई माइनस जी दे रहा है। कोई सही, मैं नहीं कमेंट कर रहा यार, मैं निकालना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, छोड़ो। तुम कर लोगे। तो ये माइनस जी आ रहा है, तो ये क्या आएगा? निकाल लो, तुम्हारे पास इक्वेशन है यार। क्या तुम कैलकुलेशन कर सकते हो? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? फिर कर लो। सुनो, नया होमवर्क लिख लो। अब तुम्हें ऐसे तो करोगे नहीं, कल सबकी कॉपी पे चेक होगा। आना मत स्कूल परसों, कल तो संडे है। परसों, अरे परसों तुम्हारा एग्जाम है क्या? नहीं, एडवांस वालों का है, तुम्हारा नहीं है, 12th वालों का है। देखो भाई सुनो, होमवर्क है, ए होमवर्क लिखो, मृत्युंजय होमवर्क लिखो। ये 6 kg का ब्लॉक है, ये 2 3 है, अब करो। क्या इजी हो गया? नहीं नहीं, वो होमवर्क है, ये क्वेश्चन वही है, ये क्वेश्चन वही है, वो होमवर्क दे रहा हूं नया। ओके, अरे मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन चेंज नहीं करना, मैं होमवर्क दे रहा हूं। अरे यार रुको, तुम समझ गए ना? तुम समझे? इस बार 6 लेना है यहाँ, और देखना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, पीछे दिव्या, नीति, आदिति, श्रेया, ये नया क्वेश्चन है। अच्छा और रुको, स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंस्टेंट, क्या बोलते हैं इन्हें? सुनो, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। अरे बैठ जाओ जगह पे। चलो भाई ये करो, ये करो, बैठो। हार्दिक, केशव, आ रहा हूं, बेटा ये करो। बॉम्ब पहले रेस्ट पे था, इसका मास सेम था, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन,
just before explosion, find V of mass m/2। अरे इसका आंसर बताओ जल्दी। सुनो, V बतानी है और V नेट भी बतानी है, दोनों बतानी है। जल्दी करो, इसका आंसर आएगा आई कैप जे कैप में। ये टुकड़ा आई में भी जाएगा, जे में भी जाएगा, और इसकी नेट वेलोसिटी भी निकालनी तुम्हें। V बताना है एक तो वेक्टोरियली, और V का मैग्नीट्यूड भी बताना है, हैं? पहले एक, नहीं ये एंगल नहीं है तो सीधा ऊपर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये आई में जा रहा है, ये जे में जा रहा है, इसका नहीं पता। अरे पहले एक बॉम्ब था, कल आया था तू, कल बॉम्ब था, एक्सप्लोड हो गया। मोमेंटम कंजर्व करना है यार, इनिशियल से फाइनल। अबे तुम भूल गए कल की बात, कल 3 क्वेश्चन कराए थे बम वाले। फिर नीति, क्वेश्चन राइट डाउन करके करो बेटा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, ये वाला गायब हो गया ये। आई केप जे केप में आएगा 2 आई केप ऐसा कुछ। अब इसको उल्टा कर दिया, समझदार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग। अबे ये देख, ये ये सब बराबर होता ना, ये मास तब होता जो तू आंसर कह रहा है, पर अभी हाँ, नहीं पॉइंट पे नहीं आएगा, पॉइंट पे तो नहीं आएगा। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, 2 सही कह रहा है ये, 2 आई कैप और माइनस 1.5 जे कैप। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, सही है, सही है। वो मैं 3/2 सोच रहा था, वो 1.5 हो जाएगा। माइनस तुम्हारे कैसे आ रहा है यार? जरूरी नहीं है ये नीचे, अरे भाई माइनस आ रहा है ना। तुम ये मत सोच लेना कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यही होगी, ये नहीं देगा। अरे ये तीर, तीर नहीं देगा, ये देगा बस, समझ गए ना? ये तीर देख के मत बता देना ऐसे होगा। अरे आंसर मैं लिख रहा हूं इसका, माइनस आएगा तुम्हारा। अच्छा, इसका वी मैग्नीट्यूड निकाल लोगे? ये इसका आंसर है। क्या? इसका आंसर आ गया। कंप्लीट। रिलेटेड। कल हम पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर का नाम है एलएलएम, और हम कल पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेन और क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच, थैंक यू।